नमस्कार दोस्तों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं जियोग्राफी के मास्टर वीडियो पार्ट 2। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आ चुका है जो आपने देखा है। पार्ट सेकेंड है जिसके अंदर अपन बात करेंगे भारत के खनिज संसाधन, ऊर्जा खनिज, भारत के ऊर्जा संसाधन, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, साथ साथ में भारत के परिवहन, रेलवे जोन है ना, साथ साथ में जितने भी आपके हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सारे चीजें अपन देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य है जितनी भी आपकी वनडे एग्जाम है वो सारे वनडे एग्जाम में जितने भी जियोग्राफी से, जितने इंडियन जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बने, इजी गोइंग बने। आप ये वीडियो में आप देख रहे होंगे पीछे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये बेसिकली इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बहुत सारा डेटा है जो मैंने एक ही जगह मर्ज करा है। ये पूरा डेटा जितना भी वो मेरे लिए है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनना है। आप जितना ज्यादा सुनोगे आपको उतना ज्यादा इससे याद होगा। इसमें से यकीन मानिए आपकी वनडे एग्जाम जितनी भी, जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो MPPSC प्री, महिला पर्यवेक्षक, साथ साथ में MP कांस्टेबल, आने वाली MP SI, आबकारी कांस्टेबल जिसके अंदर आपको मध्य प्रदेश का जीके साथ साथ में इंडियन जियोग्राफी अच्छा खासा पूछा जाता है। जिसके अंदर SSC की बात की जाए तो SSC GD, CGL, SSC CHSL और साथ साथ में MTS, वनडे एग्जाम में भी आपको ये काफी बेनिफिट देगा। इंडियन जियोग्राफी का ऑल ओवर जितना भी सिलेबस अभी तक वनडे एग्जाम में पूछा जाता वो सारा मैंने यहाँ कवर करा है। जो टॉपिक यहाँ पे दिए हुए इन टॉपिक में मैंने सब कुछ कवर करा है। इनमें से आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। बस आपको इतना सा करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको सुनना है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, और साथ साथ में आप इजी गोइंग एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसमें अपन देखें तो भारत के खनिज संसाधन सबसे पहले स्टार्ट होता है। भारत के खनिज संसाधन, इससे अगर बात करें तो भारत के खनिज संसाधन से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनकी निश्चित रासायनिक, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन हो। आर्थिक भूगोल में खनिज शब्द का प्रयोग उन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वस्तुओं के लिए किया जाता है जिन्हें खनन एवं उत्खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो आर्थिक महत्व के होते हैं। खनिज सामान्यतः पृथ्वी के भूभाग, पटल एवं अयस्क के रूप में पाए जाते हैं जिनका निष्कर्षण किया जाता है। इसे संशोधित कर इसे समाज के आर्थिक लाभ के उपयोग किया जाता है। खनिजों की उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति उपयोग किसी देश की आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। अर्थात इसका मतलब है खनिज अगर इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, जैसे खनिज संसाधन बहुत सारा भारत के लिए बहुत उपयोगी है। अलग अलग प्रकार के जैसे जितने भी खनिज है वो भारत में क्या रोल प्ले करते हैं, भारत की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। देखिए, जैसे सबसे पहले अगर बात करें खनिज संसाधनों का वितरण, तो भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की उपस्थिति का संबंध देश की भूगर्भिक संरचना से जुड़ा है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो लो अयस्क एवं मैग्नीशियम के भंडार देश के प्रेंक्रियम संरचना अर्थात धारवाड़ शेल समूह में पाए जाते हैं। तांबा, शीशा और जस्ता अरावली क्षेत्र की धाकड़ संरचना में, धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। धारवाड़ और कुत्ता शेल समूहों के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। चूना पत्थर, डोमेलाइट, जिप्सम, कुड़प्पा व विंध्य शेल समूह में मिलते हैं। पेट्रोलियम टर्शियन संरचना में पाए जाते हैं। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। अगर भारत की बात क्या है, मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत मतलब अर्थात भारत का सेंट्रल वाला पार्ट। यही कारण है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात तथा तमिलनाडु खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हैं, तो अगर उसमें क्वेश्चन आएगा तो देखिए जो इंपॉर्टेंट स्टेट है वो है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, ये तमिलनाडु, ये महत्वपूर्ण राज्य। साथ साथ में उत्तर भारत की विशाल जड़ोल मैदानी भूभाग आर्थिक दृष्टि से उपयोग खनिजों से विहीन है। अगर खनिजों का वर्गीकरण की बात की जाए तो रासायनिक एवं भौतिक गुण के आधार पर अपन खनिजों को दो श्रेणियों में रख सकते हैं, धात्विक व अधात्विक। उपयोगिता के आधार पर इसको तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर बात की जाए तो धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। गुणधर्म के आधार पर दो पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सा, धात्विक और अधात्विक। और अगर इनको उपयोगिता के आधार पर बात की जाए तो धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। धात्विक खनिज कौन से होते हैं, तो वे खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है धात्विक खनिज कहलाते हैं।
जो वे सारे खनिज जिनको गलाने से धातु प्राप्त हो जाती है वो कौन से होते हैं? धातु खनिज होते हैं। जैसे बात की लोहांश व अलोहांश, जिसके अंदर लोहा होगा लोहांश और जिसके अंदर लोहा नहीं होगा वो कौन सी है? अलोहांश। इसके साथ साथ में लोह अयस्क, लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज है। भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात तो आप जानते ही हो। लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज है जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी डिपेंड करती है। भारत में एशिया का विशालतम लोहा अयस्क संरक्षित है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नोटाइट और सीरेटाइट। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? अपने यहाँ खनिज पाए जाते हैं। अब जैसे मैग्नेटाइट की बात की जाए तो ये सर्वोत्तम प्रकार का लोहा होता है। जैसे जो सबसे अच्छा लोहा जो होता है वो कौन सा होता है? आपका सबसे अच्छा लोहा जो होगा वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। इसमें एक काले रंग का होता है जिसमें धातु की मात्रा कितनी होती है? 70 to 75%। उसमें क्या होती है? धातु की मात्रा होती है। कितनी होती है? 70 to 75%। इसमें क्या होती है? धातु की मात्रा। सेकेंड हेमेटाइट, ये लाल एवं भूरे रंग का होता है। कौन सा कलर का होता था? लाल और भूरे कलर का, मतलब लाल अर्थात रेड और भूरे कलर का इसमें होता है। इसके अंदर धातु के अंश की बात की जाए कितना होगा? तो 60 to 65% इसके अंदर है। भारत का अधिकतम लोहा अयस्क इसी श्रेणी का, मतलब अगर भारत में बात की जाए, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा लोहा मिलता है? तो भारत के अंदर कौन सा मिलता है? हेमेटाइट लोहा सबसे ज्यादा भारत के अंदर मिलता है। इसके बाद में आता है आपका लिग्मेटाइट। यह प्राय पीले कलर का होता है। कौन सा होता है? प्राय। लिमोटाइट कौन सा होता है? प्राय पीले कलर का होता है, जिसके अंदर धातु की मात्रा कितनी होती है? 30 to 35% इसके अंदर होती है, मतलब 30 से 35% इसके अंदर होती है। ये ध्यान रखना धातु की किसमें कितनी मात्रा होती है ना। इसके साथ साथ में अगर बात करें, ये इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है? निम्न कोटि का लोहा है इसका, मतलब निम्न कोटि मतलब सबसे निम्न कोटि इसके अंदर थी। इसके बाद आता है इसका सीरेटाइट। इस लोहे में अशुद्धियों की मात्रा अधिक होती है तथा धातु का अंश भी 10 से 40% तक होता है, मतलब 10 से 40% में क्या होता है? धातु क्या होता है। इसका रंग कौन सा होता है? रंग होगा इसका भूरा रंग होगा। यह आर्थिक दृष्टि से निम्न प्रकार का है, मतलब सबसे निम्न कोटि का अगर बात की जाए तो, अगर निम्न कोटि की बात की जाए तो कौन सा होगा? सीरेटाइट। आगे चले थोड़ा और तो बात करें प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से, मतलब अर्थात लोहा कहाँ भारत में मिलता है। तो झारखंड में सी भूमि व नोआ मंडी, एक सी भूमि है, एक नोआ मंडी है, वो दोनों जगह क्या मिलता है? झारखंड में मिलता है। कर्नाटक के अंदर बाबा बुदन की पहाड़ियों में है ना, कुद्रेमुख, शिमोग व बेल्लारी हॉट स्पॉट है ना। उड़ीसा में बात किया तो बादाम पहाड़ और गुरु महिंसानी और बादाम पहाड़ इधर। एक और साथ साथ में क्योंझर व पंपाद, ये भी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। ये छत्तीसगढ़ के अंदर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में राजहरा पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? राजहरा पहाड़ी व बेलाडीला, ये छत्तीसगढ़ का इंपोर्टेंट है, बेलाडीला और राजहरा पहाड़ी। और साथ साथ में अगर मध्य प्रदेश की आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा और पश्चिम बंगाल में दामुदा, कौन सी? दामुदा श्रेणी। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा और पश्चिम बंगाल में दामुदा श्रेणी है, इंपॉर्टेंट है। किस किस के? ये सारी बातें किसके लिए हुई? लोहे के लिए। थोड़ा और आगे चलते हैं। मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो भारत में 90% मैग्नीशियम धारवाड़ शेल, मिट्टी का जो एक होता है धारवाड़ शेल, उसके अंदर 90% मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो भारत में इसका प्रमुख मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाए जाते हैं। जंगरोधी का मतलब जैसे लोहे के ऊपर जो जितना भी जंग लगता है और उसके ऊपर जिस पे जंग ना लगे ऐसी कोई चीज बनानी है तो उसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? मैग्नीशियम का यूज करेंगे। लोहे व मैग्नीशियम की मिश्र धातु बनाने, शुष्क बैटरी, रंग तथा कांच का उद्योग में किया जाता है। कांच के उद्योग में भी मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर देश का लगभग आधे मैग्नीशियम का उत्पादन करते हैं, मतलब 50% कौन कौन करता है? एक तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर 50% उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर देश की सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीशियम पेट्री पाई जाती है। पेट्री मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो एक पर्टिकुलर जगह है वहां पे सबसे ज्यादा आपका मैग्नीशियम पाया जाए, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर के भंडारा जिले तक है। भंडारा जिले तक है। कहां से कहां तक है? मध्य प्रदेश के बालाघाट से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिले तक है। मैग्नीशियम निर्यात में भारत विश्व का प्रथम व भंडारण में द्वितीय स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैग्नीशियम निर्यात में भारत का कौन सा है? फर्स्ट। तथा भंडारण मतलब हम कितना स्टॉक रखते हैं, स्टॉक में कौन सा है? भारत सेकेंड, है ना। और साथ साथ में उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में फर्स्ट और भंडारण में कितना है? सेकेंड। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख मैग्नीशियम क्षेत्र की बात की जाए, मतलब एरिया कौन कौन से है, तो उसके अंदर अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बालाघाट,
ये तो इंपॉर्टेंट है, जैसे मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा है ना। उड़ीसा में बात किया तो क्योझर, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, कर्नाटक में शिमोग, वेल्लारी, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम और राजस्थान में खेतड़ी। ये राजस्थान का खेतड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना, महाराष्ट्र राजस्थान के खेतड़ी। चलो आगे चलते हैं थोड़ा और आगे, तो तांबे की बात करते हैं। तो तांबे की अगर बात करें तो तांबा अत्यधिक तन्य, ठोस तथा विद्युत का चालक है, उत्तम चालक, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर प्रोवाइड होगी, मतलब सुचालक बोल सकते हो आप, अगर देखा जाए तो उसको क्या बोलोगे, सुचालक। थोड़ा और आगे चलें, इसका उपयोग विद्युत मशीनरी, ऑटोमोबाइल तथा जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। भारत में तांबा, कुड़प्पा तथा अरावली, अरावली यही आपका मध्य प्रदेश वाला जो पर्टिकुलर वाला एरिया है वहां पे आपका मिलता है ना। साथ साथ में अगर देखोगे संरचना पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मजाल खंड, मध्य प्रदेश का जो मजाल खंड है वहां मिलेगा। राजस्थान के खोदिरा अलवर जिले के अंदर पाया जाता है ना। खेतड़ी झुंझुनू जिले के अंदर है ना। साथ साथ में झारखंड के मौसाबती व पाथरगोड़ा में भी पाया जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, बाक्साइट की बात की जाए, बाक्साइट अयस्क में एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। कौन सी धातु प्राप्त होती है, एल्यूमिनियम। इसका उपयोग विद्युत संयंत्र बनाने में, चमड़ा रंगने में, चमड़ा जितना भी कलर होता है चमड़े पे कलर का काम वो सारा इसी से किया जाता है। पेट्रोल तथा नमक साफ करने में, पेट्रोल साफ करने में भी इसका काम किया जाता है और नमक साफ करने के लिए भी किया जाता है। इटली तथा यूके, भारत के इटली तथा यूके है ना, इटली तथा यूके दोनों बॉक्साइट के प्रमुख आयातक है, मतलब ये भारत से अच्छा ज्यादा खरीदते हैं। जहाँ भारत के कुल बॉक्साइट का निर्यात 7%, निर्यात मतलब भारत बेचता है, 60% क्या बेचता है, हिस्सा है। और बॉक्साइट उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है, तो 5वां, ध्यान रखना कौन सा स्थान है भारत का, 5वां। भारत में एल्यूमिनियम पर आधारित कुछ संयंत्र भी स्थापित, संयंत्र मतलब जितनी भी माइल्स वगैरह होती है, माइल्स वगैरह होती है उनकी बात की जाती है। जैसे भारत में एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को नाम सुना होगा आप है ना, हिंडाल्को, रेणुकूट आदि है ना। प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र की बात की जाए तो उड़ीसा के कालाहांडी व कोरापुर, झारखंड में प्लामू और गुजरात में जामनगर, तमिलनाडु में झेलम, मध्य प्रदेश में अमरकंटक और शहडोल में मंडला आदि ये प्रमुख स्थान है किसके, आपके बॉक्साइट के। चलो इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, सोना है ना, गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड की अगर बात की तो गोल्ड क्या है, सोना एक बहुमूल्य धातु है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। भारत में अधिकतर सोना धारवाड़ क्रम के शेल समूह के सिरांजों में मिलता है। देश का कुछ सोना भारत की प्रमुख नदियों की बालू में भी पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितनी भी नदियों की रेत वगैरह होती है ना, रेत के अंदर भी ये सोना पाया जाता है। रेत वगैरह नदी के अंदर से जो पत्थर वगैरह जाते हैं तो उसके अंदर जो रेत वगैरह होती है, बारीक रेत, आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो जिसके अंदर रेत में से सोना वगैरह निकालते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। भारत में अगर बात किया तो कर्नाटक में सोने का उत्पादन सबसे अग्रणी राज्य, सबसे ज्यादा गोल्ड भारत में कहाँ मिलता है, तो कर्नाटक वाले राज्य में है ना। ठीक है आगे चलते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख सोने की खदानों में हट्टी तथा कोलार वही केजीएफ वाला है ना, जो मूवी आई थी केजीएफ, वही की बात हो रही है। एक हट्टी तथा कोलार प्रमुख है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी है ना, रामगिरी में पर्याप्त मात्रा में सोने के भंडार है। और झारखंड राज्य की बात की है तो स्वर्ण रेखा नदी, सोन, सिंधु आदि नदियों की बालू में भी प्लेटसट अथवा जलोढ़ सोना पाया जाता है। प्लेटसट मतलब अर्थात वो जो बालू के छोटे छोटे कण होते हैं और जिनको साफ करके और इसमें से सोना निकाला जाता है, तो उनकी बात यहाँ पे की जा रही है ना। ठीक है चलो आगे चलते हैं थोड़ा। सोने के बाद में अगर चांदी की बात नहीं की जाए तो फिर तो बात क्या रहेगी, है ना। तो चांदी की बात की जाए, चांदी एक बहुमूल्य धातु है, बहुमूल्य ही सरी सोने के साथ साथ में। भारत में चांदी के भंडार पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अर्थात भारत के अंदर चांदी के पर्याप्त मात्रा में भंडार नहीं है। फिर भी चांदी, जस्ता, सीसा, तांबा आदि अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। मतलब प्योर चांदी आपको नहीं मिलेगी, जैसे गोल्ड मिल जाता है ना वैसे चांदी नहीं मिलती। चांदी अपने को किस में मिलती है, जस्ता, सीसा और तांबा। मतलब जहां जहां जस्ता, सीसा, तांबा है वहां पे मान के चलना चांदी भी आपको मिलेगी। जैसे राजस्थान की जवार खान है ना, जो उदयपुर के अंदर है। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा तथा मुट्टूर क्षेत्र चांदी के लिए जाना जाता है। चलो थोड़ा और आगे चलते, जस्ता है ना, जस्ता जिंक जो होता है उसी को बोलते हैं जस्ता। जस्ता का उपयोग मुख्यतः टायर एवं शुष्क बैटरी जो होती है ना, पानी आपकी जितनी भी जिनमें अपन इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पे ना। तो मुख्यतः टायर एवं शुष्क बैटरी उद्योग में किया जाता है।
देश के अधिकांश जस्ते का उपयोग भारत के राजस्थान से होता है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपके राजस्थान में, ध्यान रखना ना। उपयोगी जंगरोधी जावर की खदान में 99%, मतलब 99% अपन अगर जस्ते की बात की तो 99% पूर्ति कौन करता है आपका, 99% कौन पूर्ति करता है आपकी, राजस्थान की ज्वार की जो जावर की खान है उसी के अंदर से अपना होता है। थोड़ा और आगे चलते, टंगस्टन, आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो बारीक बारीक बारीक, जो जिससे लाइट चलती है ना, जिसके अंदर बल्ब के अंदर जो पुराने जो बल्ब होते थे उसके अंदर वही होता है टंगस्टन, है ना। तो टंगस्टन के उत्पादन में है मुख्य रूप से कौन है, राजस्थान। राजस्थान का भी जो डेगाना क्षेत्र है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेगाना क्षेत्र ना। चलो, ये जितनी भी मैंने बताई ये सब कौन सी थी आपकी धात्विक खनिज। कौन कौन सी धात्विक खनिज में कौन कौन आ जाएगा, एक तो लोहा आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, बॉक्साइट आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, जस्ता आ जाएगा और टंगस्टन। ये मुख्य रूप से आपकी क्या थी, धात्विक। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं इसमें अधात्विक। अधात्विक क्या होता है अधात्विक, तो वे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है, मतलब जिसके अंदर धातु नहीं होगी, ठीक है, वे कौन कौन सी होगी वो उसको क्या बोलेंगे अपन, अधात्विक। और जो भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक मतलब जिसके अंदर धातु नहीं होगी वो कौन से होंगे, अधात्विक। देश के अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है ना। जैसे जस्ट लाइक सबसे पहले अगर देखें तो अभ्रक। अभ्रक क्या है आपका, अधात्विक। अभ्रक क्या है, अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है जिसका उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। भारत विश्व का 60% अभ्रक उत्पादन करता है। अभ्रक आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के शीट के रूप में पाया जाता है। भारत में 3 प्रकार के अभ्रक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे पहले कौन सा है, रूबी अभ्रक। कौन सा कलर का होगा, सफेद। मास्कोबाइट अभ्रक कौन सा होगा, हल्का गुलाबी। तथा बायोटाइट जो कौन सा होगा, काला। मतलब अगर सफेद अभ्रक देख रहे हो आप तो उसको बोल सकते हो रूबी अभ्रक, है ना। हल्का सा गुलाबी होगा, है ना, लाइट पिंक, तो वो कौन सा, मास्कोबाइट, ठीक है। तथा बायोटाइट जो काला कलर का होगा। कौन कौन से एरिया में मिलता है, इंपॉर्टेंट। तो अभ्रक कहाँ कहाँ मिलेगा, राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, झारखंड के कोडरमा, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि जगह पे आपके क्या मिलेगा, अभ्रक मिलेगा। सेकेंड अधात्विक खनिज की बात की जाए तो चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट अथवा दोनों के सम्मिश्रण का एक संकलन है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जब दोनों मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, चूना पत्थर। चूना पत्थर प्राय कुड़प्पा व विंध्यशैल समूह में पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाता है, तो कुड़प्पा कहाँ पाया जाता है, विंध्यशैल में। कुड़प्पा व विंध्यशैल में वो बेसिकली पाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, लोह एवं इस्पात तथा रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है। तीव्र गति से हो रहे औद्योगिक के फलस्वरूप इस खनिज की मांग बढ़ गई है। मतलब जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के कारण क्या हो रहा है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। अगर बात की जाए कहाँ मिल रहा, तो मध्य प्रदेश के सतना, कटनी। मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा, तो सतना और कटनी में। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कुड़प्पा, राजस्थान में उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और गुजरात में जूनागढ़ तथा जामनगर, इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। इसके बाद में थर्ड अधात्विक खनिज की बात किया है तो एस्बेस्टोस। क्या नाम है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस रेशेदार तथा आंख के प्रति प्रतिरोधक होता है। इस कारण इसका उपयोग अग्नि से कपड़ों, रस्सी चादरें, विद्युत विरोधी वस्तुएं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किया जाता है। देखो कहने का मतलब ये एस्बेस्टोस वो काम करता है, मतलब आसानी से जलता नहीं है। या फिर ये बोल सकते हैं जहाँ पे ऐसी संभावना है आग ज्यादा लग रही है या फिर आग की कुछ काम होता है तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आग अच्छी तरीके वो आग फैले ना, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान भारत के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, आदि जगह पे है मिलता है, ठीक है ना। चलो अब ये सारी बात होगी। एक और इम्पोर्टेंट, जैसे सोना चांदी तो था ही सारी धात्विक, वैसे अधात्विक में भी कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हीरा, हीरा नाम अपन वैसे भी बहुत ज्यादा इसको मान्यता देते हैं, है ना। तो हीरे की बात, हीरा एक बहुमूल्य पत्थर है जो अपनी चमक, पारदर्शिता, कठोरता के लिए जाना जाता है। किस किस के लिए जाना जाता है, हीरा एक बहुमूल्य पत्थर है जो अपनी चमक, पारदर्शिता तथा कठोरता के लिए जाना जाता है। भारत में हीरे का मुख्यतः मध्य प्रदेश के पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना, है ना, आंध्र प्रदेश के कर्नूल, कर्नाटक के रायचूर के लिए, रायचूर में से किया जाता है।
मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत में हीरे का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वो काय के लिए प्रसिद्ध है? आपके हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना। हीरे के लिए क्या, कौन सा प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश। हाँ, कौन सा स्टेट प्रसिद्ध है? स्टेट के अंदर कौन सा पर्टिकुलर लोकेशन प्रसिद्ध है? तो पन्ना, ध्यान रखना, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा और आगे चलते, संगमरमर, ताजमहल, जिस सबका पूरा ताजमहल बना हुआ है, तो उसकी बात की जाए, है ना, अगर बात की जाए तो ताजमहल क्या है? अधात्विक खनिज है। ध्यान रखना है ना, ताजमहल क्या है? अधात्विक खनिज है। यह एक रूपांतरित चट्टान है। एक रूपांतरित चट्टान मतलब जो पत्थर है वही है ये है, ठीक है, जिसका उपयोग मुख्यतः मूर्तियां बनाने, भवन निर्माण में होता है। इसके उत्पादन में राजस्थान का मकराना, मकराना जो प्रसिद्ध है वो काय के लिए प्रसिद्ध है? आपका मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के जबलपुर व बैतूल तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भी संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जबलपुर के अंदर आपका संगमरमर मिलेगा, बैतूल में मिलेगा, साथ साथ में कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी संगमरमर के भंडार आपके पाए जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आता आपका जिप्सम, है ना। अगर जिप्सम की बात की तो इसका मुख्यतः क्या है? सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उर्वरक के निर्माण में होता है। भारत में 99% जिप्सम राजस्थान में होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जिप्सम उत्पादन राजस्थान राज्य में जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, ये मुख्यतः इनके उपयोगी है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, गुजरात और तमिलनाडु, ये भी क्या है? आपके जिप्सम के इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपने ने चैप्टर के इस टॉपिक में हमने कौन कौन सी बात करी? एक तो धात्विक और एक अधात्विक। वापिस एक बार और देख लेते हैं क्या क्या है। तो धात्विक के अंदर क्या क्या था आपका? लो अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, जस्ता, टंगस्टन, है ना, ये सारे क्या थे? आपके धात्विक। अधात्विक की बात की जाए तो उसमें कौन कौन सा? अभ्रक, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, हीरा, संगमरमर और जिप्सम। तो बेसिकली अपन किसकी बात करी यहाँ पे? धात्विक और अधात्विक। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके अंदर अपनों ने देखी है।